10 महीनों में ऐतिहासिक परिवर्तन की बहार। 2025 से 2026 की ऐतिहासिक घटनाएं। पुनर्वसु में देवगुरु बृहस्पति की दस्तक। मंगल की दंगल दशा में पुनर्वसु का बड़ा खेल। भारतीय राजनीति में परिवर्तन की लहर। धर्म ज्ञान पर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ब्यूटी विथ ट्रू प्रेडिक्शन। स्वागत करते हैं हम एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी का। मैम, पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। मैम, अमूमन आपकी अधिकतर प्रेडिक्शंस ट्रू हुई हैं और इन दिनों तो आपकी एक भविष्यवाणी अत्यधिक वायरल हो रही है कि मंगल की दशा में, वो भी आर्द्रा नक्षत्र में मंगल। और अब देखिए, पीएम मोदी मंगल की दशा में है। हमारा जो देश है, भारत की कुंडली भी मंगल की दशा से गुजर रहा है और इसकी प्रेडिक्शन पहले कर चुके हैं कि मंगल कुछ ना कुछ दंगल करवाएगा। लेकिन मैम, इस समय की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, शुक्र का अपनी स्वराशि में होना, मंगल की अपनी स्वराशि यानी कि स्कॉर्पियन में होना, गुरु का उच्च होना, शनि अब कुछ ही दिनों बाद सीधा वक्री से मार्गी हो जाएंगी, तो इस तरह की जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, ये किस तरह का संकेत अब हमें आगे भविष्य में दे रही है, ये आपसे जानना है। ये शुक्र का अपनी राशि में होना, मंगल का अपनी राशि में होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो तो हर साल हो ही रहे, हर साल में, 1.5 साल में। वो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो अपने अपनी राशि से या एक राशि से दूसरी राशि में चले ही जाते हैं। पर हाँ, इस बार ऐसा हो रहा है कि शुक्र अपनी राशि में है जब, तब मंगल भी अपने राशि में, ये सारी चीजें जरूर हो रहा है। तो सबके लिए अलग अलग कुछ फल ले आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ग्रहों का अपनी राशि में होने से उनकी जो अपनी स्वभाव है वो बहुत बढ़िया आती है। तो मैं ये समझती हूँ, मंगल अपनी राशि में होने से, मंगल में एक जब मंगल अपनी राशि में स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में, और वृश्चिक राशि वाली जो मंगल है वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बढ़िया है। सो टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत अच्छा करेंगे। मेरे ख्याल से मैं आपके प्रोग्राम में बहुत जब आई थी रैली में, तो आपके स्टूडियो में भी ये कहा था कि 2026 या फिर अभी से लेके अगला अगला 6-7 साल हमारी टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत बढ़िया करेंगे। सो ऑलरेडी शुरू हो गई है ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल्सो एविएशन इंडस्ट्री में आप बहुत बढ़िया करेंगे। एविएशन तक आम बात हो जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, और वहां पे ही ये बात आ गई थी कि वहीं पे कहा कि एविएशन बहुत एक्सपांड होगा। तो बोलते कि इंडिया में एविएशन एक्सपांड, मैंने कहा बहुत एविएशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना और अच्छे एयरपोर्ट बनना, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना, एविएशन में अच्छी रूल्स रेगुलेशंस। मतलब अभी अगर 10% 20% लोग एविएशन में, मतलब हमारी हवाई यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आगे जाके इसका 40-50% होगा। जिस जिस जगह पे, छोटी छोटी जगह पे एयरपोर्ट नहीं है, कोई एयर सर्विस नहीं है, उस एयर सर्विस उन जगह पे आने वाली शुरू हो जाएगी। ये सारा चीजें तो अभी तक शुरू ही हो गया है। कल ही देखा है कि रशिया के साथ मिलके इंडिया कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो आम जो लॉ कॉस्ट एयरलाइंस का कैसे क्या किया जाए उसके ऊपर यहाँ पे प्लान लगेगा, सब कुछ होगा। सो बस हम, आर्द्रा नक्षत्र जो है मंगल वाला, आपने जो कह रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत टेक्नोलॉजी की बात करता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब आर्द्रा में ही आती है, एंड दैट्स गुड इनफ। मैं, आपने जो छोटी सी चीजें पकड़ा है ना, मंगल अपनी राशि में बैठे हुए है और शुक्र अपनी राशि में, इसको मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ इस साल, पिछले 200-250 सालों में जो चीज नहीं हुआ है, अभी आने वाला, मतलब 2025-26 में ये चीज होने वाला है, और वो है गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीना होना। ओके। हाँ, ये बहुत रेयर चीज है। तो वो सब चीजें होती रहती है, हर 1.5 साल में, 2 साल में, 1 साल में होती रहती है। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीने से भी थोड़ी ज्यादा रहने वाले, तो ओवर स्टेइंग इन पुनर्वसु, मतलब अपने जो एक यूजुअल टाइम से ज्यादा किसी एक जगह पर, एक नक्षत्र में गुरु का रहना, ये क्या लाएगा, ये देखना बड़ा जरूरी है।
कि पुनर्वसु में ज्यादा होने से क्या होता है। पुनर्वसु जो है श्री राम के नक्षत्र थे, और पुनर्वसु नक्षत्र प्रभु राम के थे। प्रभु राम वही है जो है तो भगवान अवतार है विष्णु जी के, पर उनको पूरा वानर सेना की सहायता की जरूरत पड़ गई थी। प्रभु राम ही है जो लंका में रावण ने बहुत दिन तक जो उनका अपना तामसिक राज किया है, तो प्रभु राम ने उनका फाइनली अंत किया है। और उनके अगर आप राम जी की पूरा कहानी पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आता है कि उन्होंने अपनी जर्नी में, है तो वो क्षत्रिय राजा राजकुमार, वो बस मतलब वो भी राजपाट संभालने जा ही रहे तो फिर मुश्किल हो गया है। सो इट वाज ऑल अबाउट, आप देखोगे तो अलर्ट के ऊपर था, हाउ टू बी अलर्ट, हाउ टू बी सेफ सिक्योर। तो वो आप बोलेंगे वो कैसे, अरे तो रामायण की जो ये पूरा जो लंका कांड, ये वो अयोध्या कांड, ये सब कहाँ से आया, ये शुरुआत ही तो यहाँ से हुई है। जब रावण सॉरी लक्ष्मण रेखा बना के देखे गए थे, लक्ष्मण बोले थे बस यहाँ से बाहर मत जाना, अगर जी। वो वहां से आगे नहीं जाता तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती। 14 साल जैसे तैसे उन लोग का बीत जाता, फिर वो वापस अयोध्या आ जाते, ऑल वुड बी गुड। तो पुनर्वसु नक्षत्र में सेफ्टी सिक्योरिटी ट्रैवल बताता है, क्योंकि कहीं जाके सेफली सिक्योरली वापस आना तो जाना तो पड़ेगा ना पहले, तो ट्रैवलिंग बहुत बढ़ेगी। तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु अगर इतने महीना तक 10 महीना तक यहाँ रहेंगे, तो कोalition गवर्नमेंट की बात करता है, वही जिनको वानर सेना की जरूरत पड़ गई थी, कोalition वहां भी जरूरत पड़ी थी, सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी। तो ये सपोर्ट यहाँ पे हम देखेंगे, जहां जहां सपोर्ट से गवर्नमेंट है, जहां जहां सपोर्ट से चलना है, वहां हम अच्छा करेंगे, वहां के सरकार, वहां के ऑर्गेनाइजेशन, वहां की इंस्टीट्यूशन बढ़िया करेगा। ग्रुप वर्क, टीम वर्क एंड सपोर्ट सिस्टम से सबको साथ में लेके चलने का जो चीजें है, दैट इज गोइंग टू बी गुड। तो ये है यूनिक इस साल 25-26 में। इससे पहले भी गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में काफी लंबा थे, पर इतना नहीं थे कि 10 महीना, कभी 6 महीना, कभी 8 महीना। सो 25-26 में पहली बार 10 महीना रहेंगे, इसकी बहुत महत्व है।